नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भानु में। यूपी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए मनोविज्ञान की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज हम लोग संवेग के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संवेग को अंग्रेजी में इमोशन कहा जाता है। तो पहली पॉइंट है, इसमें देखते हैं। संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन का हिंदी रूपांतरित शब्द है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना, हलचल मचाना या उथल पुथल उत्पन्न करना। तो संवेग अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से हुई है, जिसमें इमोवर का अर्थ होता है उत्तेजित करना, हलचल मचाना या उथल पुथल उत्पन्न करना होता है। तो ये रहा संवेग के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संवेग की परिभाषाएं। तो संवेग की परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें पहला कथन है वुडवर्थ के अनुसार। वुडवर्थ ने संवेग के बारे में अपना कथन दिया था। उन्होंने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग जो है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ ने कहा था। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल जी ने संवेग के बारे में क्या कहा था, उनके इस कथन में देखते हैं। तो उन्होंने कहा था कि संवेग प्रकृति का हृदय है। संवेग जो है प्रकृति का हृदय है, ये मैकडूगल ने कहा था। चलिए अब अगला देखते हैं। आगे है यूंग के अनुसार। तो इन्होंने कहा था कि संवेग संपूर्ण शक्ति में तीव्र उद्गम मनोवैज्ञानिक क्रिया है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार, चेतना, अनुभूति संबंधित क्रियाओं में संबंध उत्पन्न करता है। युंग ने कहा था कि संवेग जो है संपूर्ण शक्ति में तीव्र मनोवैज्ञानिक क्रिया है, जो व्यक्ति के व्यवहार, चेतना और अनुभूति संबंधित क्रियाओं में क्या करता है, संबंध उत्पन्न करता है। ये रहा संवेग की परिभाषाएं। अब आगे देखते हैं। आगे है संवेग के प्रकार। आगे हम लोग देखेंगे संवेग के प्रकार। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार बताए, संवेग के अलग अलग प्रकार बताए हैं। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिकों का है, जो बार बार पूछता है एग्जाम में, वही हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला है गिलफोर्ड के अनुसार। तो चलिए देखते हैं कि गिलफोर्ड ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं। तो देखते हैं गिलफोर्ड के अनुसार संवेग 3 भागों में बांटा गया है। गिलफोर्ड ने संवेग के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहला है प्राथमिक संवेग, दूसरा है द्वितीयक संवेग और तीसरा है कृत्रिम संवेग। ध्यान से देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। गिलफोर्ड ने 3 संवेग बताए हैं, प्राथमिक संवेग, द्वितीयक संवेग और कृत्रिम संवेग। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि गिलफोर्ड के अनुसार प्राथमिक संवेग कौन कौन से हैं। तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि गिलफोर्ड के अनुसार प्राथमिक संवेग कौन कौन से हैं। तो गिलफोर्ड के अनुसार प्राथमिक संवेग हैं क्रोध, भय और प्रेम। क्रोध, भय और प्रेम गिलफोर्ड के अनुसार क्या है, प्राथमिक संवेग है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गेट्स के अनुसार। हम लोगों ने गिलफोर्ड के अनुसार देखा कि संवेग कितने प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे कि गेट्स ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं। तो देखते हैं। गेट्स के अनुसार संवेग को 5 भागों में बांटा गया है। गेट्स ने संवेग को 5 भागों में बांटा है।
या संवेग के 5 प्रकार बताए हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन प्रकार है। तो पहला है क्रोध, दूसरा है भय, तीसरा है प्रेम, चौथा है दया और पांचवा है कामुकता। तो गेट्स ने संवेग के 5 प्रकार बताए हैं, क्रोध, भय, प्रेम, दया और कामुकता। और शुरू से जो 3 हैं, क्रोध, भय और प्रेम, गिलफोर्ड के अनुसार प्राथमिक संवेग हैं। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि गिलफोर्ड ने प्राथमिक संवेग बताए हैं, कौन कौन से, क्रोध, भय और प्रेम। तो गेट्स ने संवेग के 5 प्रकार बताए हैं, क्रोध, भय, प्रेम, दया और कामुकता। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है रास के अनुसार। तो चलिए देखते हैं रास ने संवेग के कितने प्रकार बताए हैं। रास के अनुसार संवेग 3 होते हैं, अर्थात रास ने संवेग को 3 भागों में बांटा है। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है ज्ञानात्मक संवेग, दूसरा है क्रियात्मक और तीसरा है भावात्मक। मतलब रास ने संवेग के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है ज्ञानात्मक, दूसरा है क्रियात्मक और तीसरा है भावात्मक। ये रहे संवेग के प्रकार। अब चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है इसमें मूल प्रवृत्तियां। अगला पॉइंट है मूल प्रवृत्तियां। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए देखते हैं मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मैकडूगल के अनुसार मनुष्य के अंदर 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, जो निम्न है। मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताया है, जो निम्न है। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति मैकडूगल ने बताया है। तो पहला है आश्चर्य, पहला है आश्चर्य, दूसरा है कामुकता, तीसरा है वात्सल्य। वात्सल्य मतलब होता है माता पिता का अपने संतान के प्रति जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, उसे क्या कहते हैं, वात्सल्य। चौथा है घृणा, घृणा मतलब किसी से नफरत करना, घृणा करना। ठीक है, आगे देखते हैं क्रोध। क्रोध का मतलब क्रोध या गुस्सा, गुस्सा से संबंधित है मूल प्रवृत्ति, ये है क्रोध। ठीक है, अब आगे देखते हैं भय। भय यानी जिसको हम लोग कहते हैं डर, इसको क्या, भय क्या है, मैकडूगल के अनुसार क्या है, मूल प्रवृत्ति है। आगे देखते हैं 7वां है आमोद। आमोद मतलब होता है खुशी या प्रसन्नता, तो ये है आमोद, मूल प्रवृत्ति है मैकडूगल के अनुसार। 8वां है कृति भाव। कृति भाव कुछ किसी कार्य को करने के लिए जो भाव होता है उसे क्या कहते हैं, कृति भाव। तो ये 8वां है कृति भाव, मैकडूगल के अनुसार क्या है, मूल प्रवृत्ति है। आगे देखते हैं 9वां है स्वामित्व, स्वामित्व। और अगला है 10वां भूख। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है 11वां एकाकीपन। एकाकी मतलब अकेलापन, एकाकीपन मतलब अकेलापन, ये मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति है। 12वां है आत्माभिमान, 13वां है आत्महीनता और 14वां है करुणा। तो मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताया है, जिसे हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे संवेग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तत्व जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है पॉइंट कि ऋणात्मक संवेग कहा जाता है, अर्थात ऋणात्मक संवेग किसे कहा जाता है। तो ऋणात्मक संवेग के अंतर्गत घृणा, क्रोध और भय आते हैं। ऋणात्मक संवेग के अंतर्गत घृणा, क्रोध और भय आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है, अर्थात जो मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताया है, उसमें नकारात्मक मूल प्रवृत्ति कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है।
तो इसमें पहला है घृणा, दूसरा है क्रोध और तीसरा है भय। अर्थात घृणा, क्रोध, भय ये नकारात्मक मूल प्रवृत्ति है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों में कितने वर्ष तक नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। तो बच्चों में 5 वर्ष तक नैतिक मूल्यों का विकास हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है। तो संवेगों की उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।